हेलो दोस्तों, जय श्री महाकाल। वेलकम टू माय चैनल निफ्टी की। दोस्तों अपन निफ्टी और बैंक निफ्टी की कल के लिए एनालिसिस करेंगे। इससे पहले अपन बात करेंगे कि अपन ने कल क्या एनालिसिस की थी। देखिए फ्रेंड्स, कल अपन ने बहुत ही सिंपल एनालिसिस रखी थी। क्या एनालिसिस थी? अपन ने केवल दो लाइनें कल खींची थी चार्ट में। कौन सी? एक तो ये वाली ट्रेड लाइन खींची थी अपन ने, और एक ये वाला रेजिस्टेंस मार्क किया था। हमारी एनालिसिस थी कि अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है, या मैंने आपको बोला था कि 10-20 पॉइंट मार्केट गैप अप या गैप डाउन भी अगर खुल जाती है, फ्लैट टू नेगेटिव या फ्लैट टू पॉजिटिव भी खुलती है, तो भी अपन क्या करेंगे, मार्केट अगर 18,268 के ऊपर निकलेगी अपन कॉल की पोजीशन लेंगे। और अगर इस ट्रेड लाइन के नीचे, जिसका मैंने पॉइंट आपको बताया था कि 18,190 के नीचे अगर मार्केट निकलेगी, अपन तुरंत पुट की पोजीशन लेंगे। और उसका टारगेट मैंने आपको क्लियरली बोला था कि हम कम से कम 150 पॉइंट तो लेंगे ही सही। कल ये क्लियरली अपनी बात हुई थी। क्यों? क्योंकि मार्केट बहुत दिनों से छोटी छोटी रेंज में घूम रही है, बार बार छोटी छोटी रेंज में घूम रही है, और बहुत ही नेरो रेंज में मार्केट आ चुकी थी। तो अपना क्लियरली एक एनालिसिस थी कि अगर इस रेंज के बाहर मार्केट निकलेगी तो अपन मिनिमम 150 पॉइंट का टारगेट तो लेंगे। तो आज अगर आप देखोगे तो 150 पॉइंट का टारगेट मार्केट ने कंटिन्यू अपन को एक तरफा दिया है ना। तो जिन्होंने भी आज प्रॉफिट किया है बहुत अच्छी बात है। अगर प्रॉफिट नहीं कर पाए, आप एनालिसिस के हिसाब से ट्रेड नहीं ले पाए, तो भी कोई बात नहीं। लेकिन अगर आपने एनालिसिस करने के बाद भी लॉस किया है तो वो बहुत गलत बात है। लॉस किस स्थिति में हुआ होगा आज की कंडीशन में? अगर आप देखो तो लॉस सिर्फ एक कारण से हुआ होगा कि एक तो अपन ने किसी की जो हमने एनालिसिस की थी उसको फॉलो नहीं किया है ना। दूसरी चीज, अपन किसी और के चक्कर में पड़ गए। किसी ने बोल दिया कि नहीं आज तो मार्केट बढ़ने वाली है, फ्लैट खुली है, तो सी की पोजीशन ले लेते हैं। और फिर उस सी की पोजीशन के लेने के बाद अपन ने उस सी की पोजीशन से आउट नहीं हुए, एग्जिट नहीं हुए है ना। लगातार उस सी की पोजीशन में बने रहे, मार्केट नीचे आती रही, हम एवरेज करते रहे, फिर मार्केट और नीचे आए, फिर हम एवरेज करते रहे। फिर जब मार्केट बिल्कुल अपने लोअर पॉइंट पे आ गई तब जाके हम उसमें से एग्जिट हुए। और तब कहीं जाके हमने सोचा कि यार अब तो मार्केट बस गिरी रही है, तो अब एक काम करते, पी की पोजीशन ले लेते हैं, और अपन यहाँ कहीं पे पी की पोजीशन में फंसे और फिर से लॉस कर दिए। ये कंडीशन जरूर हो सकती है। नहीं तो अगर अपन ने अपनी एनालिसिस के हिसाब से ट्रेड की है तो डेफिनेटली आज बहुत अच्छा प्रॉफिट आपको हुआ होगा, है ना। तो फ्रेंड्स, बात ये चीज़ मायने नहीं रखती है कि अपना प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। मायने ये चीज़ रखती है कि क्या अपन अपने एनालिसिस को फॉलो कर पाए, क्या हम डिसिप्लिन में ट्रेडिंग करना सीख गए, क्या हमने हमारे इमोशन को कंट्रोल कर लिया है। अगर इन सब चीज़ों को हम नहीं फॉलो कर रहे हैं तो वो गलत बात है ना। ट्रेड नहीं की कोई बात नहीं, हम आज प्रॉफिट नहीं ले पाए क्योंकि हमने आज ट्रेड की नहीं, तो कोई बात नहीं, उससे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ट्रेड की और विपरीत ट्रेड की मार्केट के, और विपरीत ट्रेड करने के बाद भी हमने एसएल नहीं लगाया, बड़ा लॉस कर दिया, वो गलत बात है। उस चीज़ को अपन को कंट्रोल करना है। तो फ्रेंड्स, इन बातों का जरूर ध्यान रखें। मार्केट क्या करती है, देखिए, एक दिन एनालिसिस गलत करेगी, 2 दिन एनालिसिस गलत करेगी, 3 दिन एनालिसिस गलत करेगी। लेकिन जिस दिन आपकी एनालिसिस सही रहेगी उस दिन आपको ये चीज का ध्यान रखना है कि 3 दिन में जो लॉस किया है उसको आप एक दिन में कवर कर लो। मान लिया जाए आपका एक दिन एसएल हिट हो गया, 20-30 पॉइंट का एसएल हिट हुआ, फिर से एनालिसिस की, फिर एसएल हिट हो गया, फिर 20-30 पॉइंट का हो गया, फिर से एनालिसिस की, फिर एसएल हिट हुआ, फिर से 20-30 पॉइंट दे दिए। मार्केट को आपने कंटिन्यू 3 दिनों तक 60 पॉइंट भी दे दिए। लेकिन जिस दिन आपकी बारी आई, हाँ, जिस दिन आपको प्रॉफिट होने का टाइम आया, उस दिन अगर आपने 120 पॉइंट 150 पॉइंट इतने कैप्चर कर लिए तो फिर आपका ये लॉस कोई मायने नहीं रखेगा। और डेफिनेटली अगर आप एनालिसिस करके ट्रेड करोगे तो आपका ऐसा नहीं होगा कि हर बार रोज ही आपका एसएल हिट होगा। कभी ना कभी तो आपको टारगेट मिलेगा और बड़ा टारगेट मिलेगा। तो फ्रेंड्स, मार्केट में अगर आपको ट्रेड करना है तो बड़े टारगेट के लिए ट्रेड करें, है ना। और कोशिश करें कि जैसे मान लिया जाए आज आपने 150 पॉइंट का टारगेट कैप्चर कर लिया, 100 पॉइंट का टारगेट कैप्चर कर लिया, 100 पॉइंट भी अगर प्रॉफिट ले लिया तो फिर कंटिन्यू लालच नहीं करें कि नहीं यार कल फिर 100 पॉइंट का टारगेट ले ले, फिर 100 पॉइंट का टारगेट ले ले। फिर कोशिश करें कि एक आध दिन अपन ट्रेड नहीं करें, है ना। तो उससे अपना थोड़ा सा माइंड क्या होगा, अच्छा माइंड हो जाएगा ना। तो अपने दिमाग में वो प्रॉफिट रहेगा। और अगर मान लिया जब लॉस भी हो गया तो भी अपन 1-2 दिन छोड़ देंगे ट्रेडिंग, तो उससे वो लॉस माइंड में नहीं रहेगा। तो वो जो प्रॉफिट और लॉस अगर हमारे माइंड में नहीं रहा तो हम जो ट्रेडिंग करेंगे वो बिना इमोशन के साथ होगी। इमोशनली ट्रेडिंग अगर अपन करेंगे तो अपना लॉस होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। अब अपन कल के लिए एनालिसिस करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही सिंपल। अब ये वाला अपना काम हो गया आज, तो इस वाली लाइन को भी हटा देते हैं, इस वाली लाइन को भी अपन हटा देते हैं। अब बहुत ही सिंपल सी बात हो गई। अगर अपन 30 मिनट का चार्ट निकाले तो अपने को एक क्लियरली एक बहुत अच्छा सपोर्ट दिखाई दे रहा है, जिसके नीचे अगर मार्केट निकलेगी तो डेफिनेटली यहाँ पे बहुत अच्छी इसमें सेलिंग आते हुए अपने को दिखाई देगी। तो वो पॉइंट कौन सा आ रहा है, वो थोड़ा सा नीचे का पॉइंट आ रहा है, 17,966 का पॉइंट आ रहा है, जो कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करने वाला है मार्केट के लिए। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का मतलब क्या है कि हो सकता है यहाँ तक अगर मार्केट आ भी जाए तो यहाँ से फिर से रिवर्स भी हो सकती है, ये पूरे चांसेस है मार्केट के, है ना। अब अपन को ट्रेड कैसे करना है, तो कुछ नहीं, एक
एक तो ये वाला पॉइंट अपन ने मार्क कर लिया। ऊपर की साइड अगर अपन देखें तो इसी 30 मिनट के चार्ट पे अगर अपन देखेंगे तो बहुत अच्छा रेसिस्टेंट मार्केट के लिए आ रहा है 18,177 का, मतलब कि मार्केट के लिए अभी के लिए एक बड़ी रेंज अपने सामने दिखाई दे रही है। अपन 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलते हैं, यहाँ पे भी अपन को क्लियरली एक चीज समझ में आएगी कि यहाँ पे बहुत अच्छा स्विंग बना हुआ है। अगर इसको थोड़ा और अपन नीचे ले लें तो 18,168 का रेसिस्टेंस आ रहा है और ये सपोर्ट आ रहा है। अब अपन कैसे ट्रेड कर सकते हैं, मान लीजिए मार्केट इसी बीच में कहीं पे खुल गई, तब अपने को क्या करना है कि अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है फिर तो दिक्कत ही हो जाएगी कि इसके नीचे अपन को पुट लेना है और इसके ऊपर कॉल लेना है, फिर तो अपनी ट्रेड फ्लैट ओपनिंग में तो ज़्यादा अच्छी नहीं बनने वाली है। लेकिन मान लिया जाए मार्केट गैप अप ओपन हो गई, मार्केट 18,168 के पास में ओपन हो गई, मान लिया जाए 18,130-40 के आसपास ओपन हो गई और इसके पास में आ गई, तो अपन यहाँ कहीं पे एक पुट की पोजीशन ट्राई कर सकते हैं। 18,168 का ही एसएल लगा करके अपन यहाँ पे पुट की पोजीशन ट्राई कर सकते हैं। अगर अपना एसएल हिट नहीं होता है गैप अप के केस में तो फिर जो अपना टारगेट रहेगा 18,036 तक का रह सकता है। ठीक है, तो एक तो ये हो गई गैप अप के केस में पुट की पोजीशन। ठीक है, पुट की पोजीशन अपन क्यों ले रहे हैं, क्योंकि क्लियरली मार्केट में एक सेलिंग अच्छे से दिखाई दे रही है अपन को, आज बहुत अच्छी से सेलिंग आई है। अगर मार्केट फिर से गैप अप ओपन होगी तो सेलर का कॉन्फिडेंस हावी होगा, फिर से वो मार्केट को नीचे ले जाने की कोशिश करेंगे। दूसरी बात, अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होती है, गैप डाउन कहाँ पर ओपन होती है, 17,965 के पास में ओपन होती है। देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, अगर मार्केट 17,965 के पास में ओपन होती है, इसके आसपास घूमती रहती और फिर मान लिया जाए एक बॉक्स बना लिया या फिर एक कोई सा पैटर्न बनते हुए अपने को डब्ल्यू टाइप का पैटर्न बनते हुए दिखाई दे रहा है और यहाँ से रिवर्सल लेती है डब्ल्यू टाइप का पैटर्न बना करके, तो अपन फिर यहाँ पे इसी का ऐसे लगा करके सी की पोजीशन ले सकते हैं। स्ट्रॉन्ग अपने को स्ट्रिक्टली एसएल यहाँ पे जरूर लगाना है। अगर एसएल हिट होता है तो तुरंत अपन को निकल जाना है और अपनी फिर पोजीशन को चेंज कर लेना है। यानी कि देखिए सिंपल सी बात है, गैप अप के केस में यहाँ पे पुट की पोजीशन अगर इसके पास में मिलती है तो अपन यहाँ पे कॉल की पोजीशन ट्राई कर सकते हैं। लेकिन कौन से केस में, या तो प्राइस एक्शन बना दे डब्ल्यू टाइप का पैटर्न या फिर एक बॉक्स बना दे और उस बॉक्स को ब्रेक करे ऊपर की साइड, तब अपन कॉल की पोजीशन ले सकते हैं। अपना टारगेट लगभग 100 पॉइंट का ऊपर की साइड रहेगा और एसएल अपना इसी के नीचे का 10 पॉइंट नीचे का अपन यहाँ पे एसएल लगा सकते हैं। मान लिया जाए मार्केट गैप डाउन ओपन होते से इसको ब्रेक कर देती है ना, ब्रेक करती है, थोड़ी सी देर इसके नीचे सस्टेन करती है, अपन 17,965 के नीचे पुट की पोजीशन ले सकते हैं। अपना जो टारगेट रहेगा 17,865 का रहेगा। ठीक है, 100 पॉइंट का अपन ऊपर नीचे की साइड टारगेट रखेंगे और 20 पॉइंट का अपन ऊपर की साइड एसएल लगा के रखेंगे। अगर मार्केट वापस इसके ऊपर आ जाती है इसके नीचे निकलने के बाद, तो 20 पॉइंट ऊपर निकलने के बाद अपन वापस से एग्जिट हो जाएंगे। फिर से अगर मार्केट निकलती तो फिर अपन ले लेंगे, लेकिन एसएल जरूर देना है मार्केट को। ऐसा नहीं कि अपन आशा के साथ बैठे रहे कि नहीं यार मार्केट आ रही है तो नीचे आएगी सही और पता चले कि मार्केट बहुत ऊपर आ गई और अपन ने जो आज प्रॉफिट लिया वो वापस कल मार्केट को दे दिया। ऐसा कभी भी नहीं करना है। तो क्लियर सिंपल सी एनालिसिस है। गैप अप के केस में अपन यहाँ तक पुट की पोजीशन लेंगे, गैप डाउन के केस में इसके नीचे पुट की पोजीशन, और अगर इसके पास में मिलती है और यहाँ से कुछ प्राइस एक्शन बना के ऊपर जाती है तो कॉल की पोजीशन। ऊपर की तरफ भी 100 पॉइंट का टारगेट, नीचे की साइड भी 100 पॉइंट का टारगेट। इस केस में अपने को 18,036 तक का टारगेट। इसके ऊपर अगर गैप अप ओपन होकर निकलती है तो कल के दिन अपन या तो मार्केट को छोड़ सकते हैं, क्योंकि देखिए क्या होगा, 100-150 पॉइंट तो वैसे ही गैप अप होगी मार्केट, और अगर मान लिया जाए अपन और ऊपर ले जाना चाहेंगे मार्केट को तो ज़्यादा बड़ा टारगेट अपन को ऊपर की साइड का मिल नहीं पाएगा। इस कारण से अपन कल के दिन ऊपर की साइड की ट्रेड छोड़ सकते हैं ना, कोई कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। अपना ट्रेड छोड़ने से मान लिया जाए हो सकता है कल और मार्केट इसके भी 200 पॉइंट ऊपर बढ़ जाए, अपन ने ट्रेड नहीं ली तो उससे कुछ अपना जाना नहीं है ना। तो बस अपने को खास करके अपनी कैपिटल का ही ध्यान रखना है। बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं अपन, बैंक निफ्टी में किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। बैंक निफ्टी ने थोड़ा सा आज अपने को ट्रेप किया, ये समझ लेते हैं अपन किस तरह से कि मार्केट फ्लैट ही ओपन हुई, पहली ही कैंडल ने अपना जो रेजिस्टेंस था इसको ब्रेक कर दिया, 5 मिनट तक इसके ऊपर सस्टेन भी कर गई और फिर से नीचे आ गई। अब यहाँ पे होता है एसएल की वैल्यू अपन को इस जगह पे समझ में आती है। मान लीजिए अपन ने इसके ऊपर कॉल की पोजीशन ले ली, अपना टारगेट यहाँ से 200-250 पॉइंट ऊपर का था, लेकिन मार्केट 50 पॉइंट 60 पॉइंट ऊपर गई, फिर से नीचे आ गई है ना। अब मान लीजिए अपन यहाँ पे 40 पॉइंट का एसएल दे करके या 50 पॉइंट का एसएल दे के निकल गए तो कोई फर्क नहीं पड़ा है ना। 40 पॉइंट का दे दिया ठीक है, 50 पॉइंट का लॉस हो गया कोई बात नहीं। फिर क्या हुआ मार्केट ने, जब हमने बात
बात की थी कि इस वाली ट्रेड लाइन के नीचे अगर मार्केट निकलेगी तो अपन फिर पुट की पोजीशन ले लेंगे। यहाँ अपन ने पुट की पोजीशन बनाई, फिर से 40 पॉइंट का एसएल लगाया, फिर अपने को यहाँ पे 400 पॉइंट 300 पॉइंट का जो टारगेट हमने रखा था 43,000 तक का, वो टारगेट उससे भी ज़्यादा टारगेट मिला। लेकिन अगर अपन ने 300 पॉइंट भी कैप्चर किए तो ये 40 पॉइंट उसकी जगह कुछ नहीं लगता है। तो इस तरह से फ्रेंड्स स्टॉप लॉस बहुत ज़्यादा जरूरी है मार्केट में ट्रेडिंग करने के लिए। अब अपन कल के लिए एनालिसिस करेंगे बैंक निफ्टी के लिए। तो ये वाली दोनों लाइनें अपन हटा देते हैं। बैंक निफ्टी में भी अपने को एक क्लियर चीज़ दिखाई दे रही है कि ये वाला जो सपोर्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट मार्केट के लिए आ रहा है, जो कि है 42,821 का। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, इसको मार्क कर लेते हैं। ये वाला 42,815 का अपना सपोर्ट आ रहा है, और ऊपर की साइड अपन देखें तो ये वाला रेसिस्टेंस अपना आएगा यहाँ पे 43,300 का अपना रेसिस्टेंस आ रहा है। तो फिर से जो रेंज है वो बड़ी है। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर नीचे आती है 42,800 के नीचे निकलती है, अपन पुट की पोजीशन ले सकते हैं। 40 पॉइंट का अपना एसएल रहेगा, 42,500 तक का अपना नीचे की साइड टारगेट रहेगा। ठीक है, तो ये तो हो गई ये पुट की पोजीशन। अगर मार्केट गैप अप ओपन होती है तो 43,300 तक अपन कॉल के बारे में नहीं सोच सकते, क्योंकि आज ही मार्केट में तेजी से सेलिंग आई है। अगर अपन वापस से कॉल की पोजीशन में कहीं पे फंसे तो फिर स्टॉप लॉस होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहेंगे। इस कारण अपन क्या करेंगे, अगर गैप अप भी मार्केट होती है तो 43,300 के पास कहीं ना कहीं एक बार और पुट की पोजीशन ट्राई कर सकते हैं। 40 पॉइंट का एसएल लगाएंगे। अगर एसएल हिट नहीं होता तो वापस से अपन 300 पॉइंट का टारगेट कैप्चर कर सकते हैं ना। और एसएल हिट हो जाता है तो तुरंत फिर निकल जाना है ट्रेड से और ट्रेडिंग को क्लोज कर देना है। बस ये नियम जरूर रखें कि जैसे ही एसएल हिट होता है अपना जो लॉस करने की क्षमता वो खत्म हुई, उसके बाद ट्रेडिंग करना बंद कर देना चाहिए। क्योंकि जिस दिन आपका दिन अच्छा नहीं रहेगा, जिस दिन आपका लॉस होने लगेगा, उस दिन फिर लॉस ही लॉस होगा। आप कोई सी भी ट्रेड में बैठोगे उसी ट्रेड में आपका एसएल होता हुआ दिखाई देगा। चाहे आप कोई सी भी ट्रेड में बहुत सोच समझ के लोगे तो भी स्टॉप लॉस हो जाएगा, क्योंकि वो सोच समझ के जो हम लेते हैं ट्रेड बाद में लाइव मार्केट में स्टॉप लॉस होने के बाद, वो ट्रेड पूरी तरह से इमोशनली ट्रेड रहती है। चाहे अपन को ऐसा लगता है कि नहीं यार ये तो मैं बहुत ही टेक्निकल से ले रहा हूँ, मैं कोई इमोशनली ट्रेड नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वो रियलिटी यही रहती है कि वो इमोशनली ट्रेड है, उसका कोई अपन ने प्लान नहीं बनाया है। इस कारण कोशिश करें कि आपके प्लान पर अगर एक एसएल हिट हो गया आप ट्रेड को क्लोज कर दें। ठीक है, और अगर एसएल हिट नहीं होता है तो आप टारगेट के लिए रुके रहें। 2 दिन 3 दिन भी अगर आपका एसएल होगा और एक दिन में भी अगर आपका अच्छा टारगेट हिट होगा तो भी आपका जो ओवरऑल जो आप रहोगे वो प्रॉफिट में ही रहोगे, आप लॉस में नहीं जाओगे। लेकिन अगर आपने जिस दिन आपका एसएल का दिन है और उसी दिन आपने फाइट करना स्टार्ट कर दी मार्केट से कि नहीं यार मैं तो प्रॉफिट में ही निकलूंगा, आज लॉस लूंगा ही नहीं, तो फिर उसी दिन आप जितने 3 4 8 दिन में जो आप प्रॉफिट करते हो वो सारा ही उसी दिन लॉस कर दोगे। तो इस चीज़ को समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है फ्रेंड्स, क्योंकि जो ट्रेडिंग है वो बिल्कुल साइकोलॉजिकल गेम है, एक तरह का माइंड का गेम है ये। इसको उसी तरह से आपको समझना है, उसी तरह से आपको करना है ट्रेडिंग, है ना। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।